अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अगला असाइनमेंट दौरा आयरलैंड, जिसमें पाकिस्तान ने डबलिन में क्लॉन्टाफ के मैदान में 3 T20 इंटरनेशनल खेलने हैं। पाकिस्तान टीम गुज़श्ता कुछ दिनों से वहाँ पर मौजूद हैं। कुछ वीज़ा इशूज़ भी रहे कुछ प्लेयर्स के साथ, लेकिन अब वो सॉर्ट आउट हो गए हैं। पीसीबी ने अपना किरदार निभाया और मोहम्मद आमिर इत्तलात के मुताबिक आज तक पहुँच जाएंगे। पहला T20 इंटरनेशनल मिस कर रहे होंगे। एनीवेज, पाकिस्तान के पास पोटेंशियल मौजूद है, ऑप्शंस मौजूद हैं, बैकअप में दूसरा तीसरा ऑप्शन भी मौजूद है। तो आज पाकिस्तान को प्लेइंग 11 तश्कील देने में इतना होगा नहीं। और गुज़श्ता दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने देखी, चाहे वो बाबर आजम की हो या फिर हेड कोच अजहर महमूद की हो, दोनों ने ये कहा कि अब हम जो प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप में लेके जाने वाले हैं उसी के साथ ग्राउंड में उतरेंगे और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करेंगे। हाँ, फोर्स चेंजेस अगर कोई हुई तो वो ज़रूर की जाएंगे। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम्स को एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि हम आज क्रिकेट में बात कर रहे हैं, बट याया आपसे कुछ देर पहले मैं आपकी ट्रांसमिशन देख रहा था हॉकी पर। पाकिस्तान हॉकी टीम हैज़ बीन डूइंग एक्सेप्शनली वेल। कल फाइनल खेलना है जापान के खिलाफ। आई एम श्योर आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे बिकॉज हम सब तरस रहे थे। बिल्कुल दानिश, आपने ठीक कहा। और मैं रिकॉर्ड्स देख रहा था। आखिरी बार हम 2003 में अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो 1983 में शुरू हुआ था, 41 ईयर्स हो चुके हैं। 3 बार पाकिस्तान जीता है और 2011 में आखिरी बार हम फाइनल खेले थे। और ये टीम किस तरह गई है खेलने के लिए आप भी जानते हैं। 2 पैरेलल फेडरेशंस थी, एक कराची में ट्रेनिंग कर रही थी टीम, एक इस्लामाबाद में कर रही थी। और उसके बाद जो रिज़ल्ट आए हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि इस टूर्नामेंट के 5 मैचों में हम 3 जीते हैं। दूसरा आज मैच हमने ड्रॉ किया है, एक जापान के साथ ड्रॉ किया था, एक न्यूजीलैंड के साथ ड्रॉ किया। अच्छी परफॉर्मेंस है, पेनल्टी कॉर्नर पर भी गोल हो रहे हैं, टीम अच्छे शेप में नज़र आ रही है। हमारी नेक ख्वाहिशात टीम के साथ हैं कि कल हमारी टीम फाइनल में जापान को शिकस्त दे। और अच्छी बात यह है कि हम आलमी दर्जा बंदी में 15वें और जापान 16वें नंबर पर। अच्छी बात यह है कि ये जो करंट पूल है ना हॉकी प्लेयर्स का, ये बड़ा ज़बरदस्त है और पिछले 3-4 सालों में इनको अच्छी कंपेरेटिव हॉकी मिली भी है और उसके रिजल्ट्स हम इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हैं। एनीवे, हॉकी पर जी न्यूज़ के मुख्तलिफ शोज़ में हम नज़र रखेंगे और एनालिसिस भी पेश करते रहेंगे। कल बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन आपके लिए लाइंड अप है। लेट्स गेट बैक टू क्रिकेट। सिकंदर, कोई 15 साल हो गए हैं कि हमने आयरलैंड से या T20 सीरीज़ खेली हो। क्लॉन्टाफ में पाकिस्तान पहली बार खेलेगा, आयरलैंड भी पहली बार खेलेगा बाय द वे। ठीक है, उनकी होम कंडीशन होगी, लेकिन इस मैदान पे उन्होंने इससे पहले क्रिकेट नहीं खेली है इंटरनेशनल। 15 साल की बात करो तो मैंने आज 15 साल बाद हॉकी का पूरे 15-16 साल बाद आज बैठ के मैं हॉकी का मैच। आखिरी मैच कब देखा था पाकिस्तान का? बिल्कुल नहीं याद। नहीं, आप 15 साल कह रहे हैं। 2009 में हम आयरलैंड से खेले थे ना। 2009 में देखा होगा ना आपने? नहीं, हॉकी की बात कर। जी, हॉकी का ही कह रहा हूँ। आई डोंट नो, मैंने बिल्कुल भी याद नहीं, ना मुझे किसी प्लेयर का नाम पता, मगर आज बैठ के मैंने देखा कि यार हम लोग फाइनल में पहुंचने वाले हैं, तो लेट्स सी। तो काफ़ी पहुंच गए हैं फाइनल। हाँ, तो खैर पहुंच गए, उस वक्त पहुंचने वाले थे। एनीवे, तो आयरलैंड के साथ हम 15 साल से खेले नहीं है कभी और नई जगह पे खेल रहे हैं, वो भी एक नई जगह पे, मगर वेदर का। मगर जो मुझे चीज़ जो कन्फ्यूजन नज़र आ रही है कि जी वो वहाब रियाज ने कहा था कि मैं आई बिलीव इन रोटेशन, बाबर कह रहे हैं कि नहीं जी मैं तो पूरी टीम खिलाऊंगा, वही जो खेलेगी। अच्छा, इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन अजहर महमूद ने भी दी है और बाबर ने भी दी है। जो रोटेशन की बात हो रही थी वो अब तक हो रही थी, अब टीम मैनेजमेंट और कप्तान का भी आया। मैं आपसे भी तस्दीक चाहूँगा इस बात की कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अलावा कोई खबर आई हो। बट मैं लाहौर में था जी के जाने से एक दिन पहले, और वहाँ जो मेरी खिलाड़ियों से बात हुई उन्होंने कहा कि सबको अपने रोल का बता दिया। बिल्कुल। और जो वर्ल्ड कप में टीम जा रही है, आपको तो 18 रुकनी टीम पता है ना कि जो इस वक्त इंग्लैंड और आयरलैंड में होगी, लेकिन लड़कों को जहनी तौर पर इस बात के लिए तैयार कर दिया गया, बल्कि उनको पता भी है कि कौन से लड़के वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। 2-3 स्लॉट हैं जहां पर आप समझ सकते हैं कि तब्दीली होगी, बाकी सबको अपने रोल का पता है। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान टीम आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ 12 से 13 खिलाड़ियों के दरमियान ही आपको दिखाई देगी। यानी मेंटली तौर पर उन्होंने इस बात को तय कर लिया है कि जिस टीम के साथ हम वर्ल्ड कप में जिस कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे उसी कॉम्बिनेशन को हम कंटिन्यू रखेंगे, आयरलैंड एंड इंग्लैंड। अच्छा, कौन से स्लॉट्स हैं जो जिनके लिए कोई मैच पड़ा हुआ है? मैच पड़ा हुआ है, देखें फिटनेस मसाइल का है सबसे बड़ा जो मसला है, वो तो ये है हारिस रऊफ का हो गया, आजम खान का भी नहीं पता। और बट ये जो खबरें आ रही हैं हारिस रऊफ से मुतालिक काफ़ी फिट हैं और अब नॉर्मल बॉलिंग के बहुत करीब आ गए हैं। देखें हमारे साथ अहमद भी मौजूद हैं और सिकंदर भी मौजूद हैं। आप जब
अनफिट होने के बाद वापस आते हैं ना दानिश, जी जी जी, मैच फिटनेस आपको चाहिए होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो की बॉलर हैं हारिस, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन नसीम भी अंदर आए हैं, आमिर भी वापस आए, तो कंपटीशन बहुत टफ है। तो इस चीज़ को तय करना है। और बड़ी दिलचस्प बात है, मैंने इमाद वसीम का इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे बोला कि यार मैंने टीम मैनेजमेंट को मशवरा दिया है, आप मुझे किसी भी नंबर पे खिला दें, मैं तैयार हूँ खेलने के लिए, छक्का मारने के लिए भी तैयार हूँ, सिवाय ओपनिंग के। उन्होंने कहा ओपनिंग पे मेरा कोई चांस नहीं है। बट सिकंदर, अच्छा हेल्दी कंपटीशन है इस वक्त टीम में। जो लड़के अपनी जगह पक्की कर चुके हैं उनको कॉन्फिडेंस भी दिया गया है, ये ज़रूरी है। पिछले दिनों गुज़िश्ता सालों में हमने ये देखा है, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहा है कि कौन रहेगा कौन नहीं रह पाएगा। इस बार कॉन्फिडेंस दिया गया है कि जी आप हमारे प्लान का हिस्सा हैं और आपको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, दिस इज़ गुड। नहीं, मगर मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि इन 3 मैचों में भी इन जो भी लड़के अनफिट हैं या जो भी इनके इश्यूज़ हैं, इनको खिला दें। आपके तो पक्के कुछ लड़के हैं, आप उनको ना भी खिलाएं, मतलब या उनको नीचे कर दें बैटिंग ऑर्डर में। हमेशा मैं कहता हूँ बाबर है, रिजवान है, ये लड़के जिनको आपको पता है कि कंफर्म है ये खेलेंगे, शाहीन है, उनकी जगह नए लड़कों को इस 3 मैचों में खिला दें। इंग्लैंड से आप शुरू करें कि भाई इंग्लैंड से हमारी मेन टीम खेलेगी, हमें पता तो चले फिटनेस का। आज़म इज़ इम्पॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, उसको खिला लें, सारे मैच दें, आप हारिस को पूरे मैच दें तीनों, ताकि हमें पता तो चल जाए उनकी फिटनेस ऐसी है। और इसमें भी सिकंदर, अगर आप 15 का स्क्वाड लेके जा रहे हैं तो जो बाकी 4 लड़के हैं, ऐसा नहीं है कि वो पूरे इवेंट में हमें एक्शन में नज़र नहीं आएंगे। तो आई एम श्योर टीम मैनेजमेंट की कोशिश होगी कि जो लड़के 15 में हैं एटलीस्ट प्लानिंग का हिस्सा, वो ज़रूर रोटेट होते रहें और उनको ज़रूर मौका मिलता रहे। बिल्कुल, आप अभी कह रहे थे ना कि मैच फिटनेस होनी चाहिए जी, जो भी अनफिट होता है। मैं तो इस बात पे बिलीव ही नहीं करता कि जी नेट्स के ऊपर उसकी फिटनेस देखी जाए। मैच की होनी चाहिए ना, मतलब जब आप नेट में बॉल कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं वाह वाह मैंने बड़ी ज़बरदस्त गेंद कर दी। मैच में एक चौका लगता है तो फिर आप जोर लगाते हैं, और यही वो लम्हा है जिसका हमें फिटनेस देखनी होती है कि जब आप जज्बाती होकर गेंद करते हैं तो उस वक्त क्या होता है। राइट अहमद, हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम अब जितने भी मैचेस खेलने वाली है, जो हमें एक आइडिया मिला टीम मैनेजमेंट की तरफ से, चाहे वो अजहर महमूद हैं या बाबर हो, वो कहते हैं कि हम उसी स्क्वाड के साथ जाएंगे जो हम वर्ल्ड कप में लेके जाने वाले हैं। सिकंदर कह रहे हैं कि अभी भी हमें थोड़ी सी रोटेशन करनी चाहिए, थोड़ी सी चेंजेस करनी चाहिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? देखिए, कहीं ना कहीं जब जितना पास हम वर्ल्ड कप के आ गए हैं, हमें लग नहीं रहा है कि हमारी चीजें अभी तक स्टेबल है। नॉर्मली अगर आप दुनिया को देखेंगे तो वो इस टाइम तक जो वर्ल्ड कप की टीम में जाके खेलेंगे वो लड़के खिलाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारी अभी तक टीम कोई बैलेंस नजर नहीं आ रही है, तो आई थिंक आई एग्री विद सिकंदर भाई कि हमें भी अभी भी कुछ चीजें अभी चेक करनी है। और ये आपको देखने को मिलेगा कि ये जो प्लेयर्स आयरलैंड के खिलाफ खेलेंगे, हो सकता है कि वर्ल्ड कप में ये प्लेयर्स ना खेलें। तो आई टोटली एग्री विद हिम कि नॉर्मली होना यही चाहिए कि जब जितने पास हम वर्ल्ड कप के हैं, हम उसी स्ट्रेंथ से जाए जो वर्ल्ड कप में होगी, लेकिन हमारी चीजें अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। कुछ फोर्स चेंजेस भी हैं या जैसे आज हमें अगर मोहम्मद आमिर वहाँ पर मौजूद होते तो वो लाजमी प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं। आज शायद उनकी जगह हम किसी और को खिलाएंगे। हसन अली से मुतालिक पिछले कुछ हफ्तों में बहुत डिस्कशन हुए हैं, बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है। हसन अली के मुतालिक दानिश बाबर ने क्लैरिफिकेशन दी है। जी बिल्कुल क्लियर कर लें, बिल्कुल क्लियर कहा है और बड़ा कैटेगरी वो बैकअप प्लान का हिस्सा है। उन्होंने कहा भाई हसन अली हमारी गेम प्लान में नहीं है, हसन अली को सिर्फ और सिर्फ हमने जो है वो मुतबादिल के तौर पर रखा है। हालांकि मैं इससे मुकम्मल तौर पर इख्तिलाफ करता हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हसन अली एक तो डेथ ओवर के बॉलर नहीं है, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है उनकी स्पीड में और हारिस की स्पीड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी। और होना चाहिए था अगर हारिस की जगह आप किसी को लेते तो वो आमिर जमाल थे, और इसीलिए मैं आमिर जमाल के हक में भी हूँ कि आपकी जो मिडिल बैटिंग है उसमें छक्के मारने वाले बैट्समैनों की कमी है। तो आमिर जमाल ने जिस तरह PSL में या ऑस्ट्रेलिया के दौरे में रन्स किए हैं, आई थिंक उनको होना चाहिए। एंड दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस सिकंदर। अहमद, मैं आपकी तरफ भी आऊँगा इस पॉइंट को लेके, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले कुछ सालों में हमने स्ट्रगल किया है एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के लिए। अब आमिर जमाल की सूरत में एक ऑप्शन हमारे पास ज़रूर मौजूद है। अगर आपको कोई और इफेक्टिव बॉलर चाहिए था तो मोहम्मद अली आपके पास मौजूद है, जिन्होंने पिछले 3 सीजन में डोमिनेट किया है डोमेस्टिक सर्किट में भी। सो यू हैड ऑप्शंस, नए प्लेयर जिनको आप डेवलप कर सकते हैं अगर आपको बैकअप के तौर पर भी रखना है तो। मैं आमिर जमाल से पहले जो ये हसन की बात कर रहे थे कि उनको हमने रिजर्व रखा हुआ इन केस जी, फिर उसको भी तो खिला कर देखो।
वो फिट भी है नहीं है, वो उसने भी तो क्रिकेट खेलनी है ना। अगर बैकअप से वो निकल आया, जरूरत पड़ गई तो आप देखिए, तो अगर पड़ गई तो वो बॉलिंग करा रहा है नहीं करा रहा है, रिदम में है कैसा है, ये भी तो पता चले ना। 50 मैच खेले हुए उनमें नहीं, वो एक टाइम पहले खेले हुए ना, अब एक अरसे से रिदम में नहीं है। अजीब सी बात करती ना, अगर उसने 1965 में एक मैच खेला था तो अब वक्त बदल गया ना। तो इस वक्त क्या करंट सिचुएशन है, रिजवान कितने मैचेस खेल रहा है मगर वन फिट है, हम तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं उसको आप रिजर्व करके ले जाओ, इसलिए कि इज अ इंपॉर्टेंट पर्सन बैकअप। अब आप आमिर की जो बात कर रहे हो, अब मुझे नहीं पता कि आमिर के साथ हुआ क्या है। या तो उसका कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम है जो लोगों को पसंद नहीं आया है, जो उसको अचानक, हालांकि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं एक पेसर ऑलराउंडर के। अब वो था, ऑप्शन था, मगर क्या हुआ, आई कांट से एनीथिंग। याया को अगर कोई खबर है तो बताएं। अहमद, क्या अकलमंदी का तकाजा नहीं है कि अगर आप बैकअप के तौर पे भी किसी को रख रहे हैं तो एक यूटिलिटी प्लेयर को रखें, एक ऐसे प्लेयर को जिसने रिसेंट टाइम्स में अपने आप को प्रूव किया है, जिसने डोमेस्टिक सर्किट में भी परफॉर्म किया है, जिसने इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ टेस्ट में परफॉर्म किया है, T20 में भी आमिर जमाल ने अपनी झलक दिखाई है, तो क्या यूटिलिटी प्लेयर एज अ बैकअप नहीं होना चाहिए? जी ठीक कह रहे हैं आप। अगर जिस तरह बाबर आजम ने बोला है कि वो एक बैकअप के तौर पे हसन अली को लेकर जा रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हसन अली ही क्यों, वो प्लेयर क्यों नहीं जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहा है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा क्यों कि हसन अली ही टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, मोहम्मद अली क्यों नहीं कर रहे? एग्जैक्टली, आई एम हैप्पी अहमद, आई एम हैप्पी कि आपने मोहम्मद अली का नाम लिया, बिकॉज आप इनके खिलाफ खेलते भी आए हैं इन कंडीशंस में जहां पर अभी हमने खेलने हैं ये 7-8 मैचेस, बड़े इफेक्टिव हो सकते हैं वो। आप देखिए, इफेक्टिव होना ना होना वो एक साइड पे रखते हैं। आप यही कह रहे हैं ना कि बैकअप है, आपके वर्ल्ड कप प्लान में नहीं है, तो आप एक ऐसे प्लेयर को ग्रूम करें ना जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, ताकि उनको टीम के साथ रह के कुछ फायदा तो हो। हसन अली तो ऑलरेडी टीम के साथ काफी ट्रेवल किया हुआ है, वो तो वैसे ही एक्सपीरियंस है। तो आप एक शाहनवाज धानी जिस तरह परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं, जिस तरह मोहम्मद अली हैं परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और मतलब पुराने बॉल पे ठीक ठाक बॉलिंग करते हैं वो, ऐसे तो कोई भी, मतलब अगर आप रीसेंट पास्ट में देखें तो इवन हारिस रऊफ को पुराने बॉल पे बहुत पिटाई हुई है। तो आप जब तक किसी को पानी में फेंकेंगे ही नहीं, किसी को एक्सपीरियंस देंगे ही नहीं, किसी को पाकिस्तान की टीम के मैनेजमेंट के साथ काम करने का मौका देंगे नहीं, तो वो सीखेगा कैसे? मैंने तो बहुत ज्यादा प्लेयर्स देखे हैं कि जिनको, जो बहुत ऑर्डिनरी प्लेयर थे और उनको 5-5, 4-4 साल टीम के साथ रख के वहाँ नेक्स्ट में प्लेयर बना दिया गया, और आज जो है ना वो बड़ी अच्छी पोजीशन पे खेल रहे हैं पाकिस्तान के। आई डोंट नो नेम देम। तो ये सारी बातें कहने के लिए ठीक लगती हैं, लेकिन जब आप इसका निचोड़ निकालते हैं ना, फिर बहुत सारी चीज़ें डजंट मेक सेंस टू मी। नहीं, ये बड़ी गहरी बात है, क्योंकि जिनको आप टीम में रखना चाहते हैं, जो आपके प्लान का हिस्सा हैं, उनके फेलियर्स भी बर्दाश्त किए जाते हैं और उनको बड़े मौके दिए जाते हैं। उनके लिए ऐसी खुशगवार सिचुएशन बनाई जाती है कि वो सेटल डाउन हो जाए। बट सिकंदर नहीं, मगर ये जो चीज़ आप कह रहे हो ना कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनके लिए सिचुएशन बनाई जाती है, हर टीम में दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं। जैसे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बाबर है, उनकी इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस की, हाँ नहीं, वो अगर उनकी परफॉर्मेंस है, अगर वो दे रहे हैं तो फिर उनको थोड़ा सा पैम्परिंग तो होती है ना, थोड़ा सा मतलब है कि ठीक है जी, आप अगर अनफिट हैं, जैसे रिजवान को हम कह रहे हैं, कोई बात नहीं, अनफिट हैं चलें, इसलिए कि उनका नेमो बदल अब तक आया नहीं है। साइम को चांस मिल रहा है, अच्छा खासा मिल गया, उस्मान खान को मिल गया, किसी ने ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है कि या फ़ख्र के कि भाई बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं तो कोई रिजवान की ज़रूरत नहीं है, मगर मुझे लग रहा है कि रिजवान की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगी। रिजवान ने साबित किया है गुज़िश्ता 2-3 सालों में अपने आप को, और रन्स किए हैं। साइम का जिक्र एक बार फिर सिकंदर ने किया, या बहुत ज़रूरी है कि अब वो रन स्कोर करना शुरू करें, बिकॉज एक तवील अरसा हमने साइम का केस लड़ा है, इसी शो पर बैठ के हमने साइम की तारीफ़ की है, दुनिया ने की है, और पोटेंशियल है उस लड़के में, बट ही नीड्स टू स्टार्ट परफॉर्मिंग नाउ। बाबर आजम उनको बैक कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है कि एक यंगस्टर को सीनियर प्लेयर बैक कर रहा है, मैनेजमेंट बैक कर रही है, बट वी नीड हिम एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। पावर प्ले को यूटिलाइज करना है तो साइम ने अच्छा खेलना है। दानिश, मैं ये सारे चीज़ें जहन में लेकर गया था जब टीम ट्रैवल कर रही थी आइलैंड के लिए, तो एक दिन पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया, और इस शो के बाद जो है अब वो 5:30 बजे हमारे स्कोर में इंटरव्यू चलेगा साइम अयूब का, और मैं जब उनसे बात कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी फ़िलासफ़र के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। कोई प्रेशर नहीं था उनके ऊपर, बहुत काम थे, बहुत कूल थे, और वो कह रहे थे एक प्रोसेस है और हम उस प्रोसेस से टीम में आए हैं, कामयाबी मिलना ना मिलना उनका कहना था कि ये अल्लाह ताला के हाथ में है। और उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि यार चलें न्यूजीलैंड में आपसे रन नहीं हुआ, समझ आता है, वो फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे थे, वहाँ की कंडीशन थी, यहाँ पर आपको अफसोस नहीं है।
उन्होंने कहा मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है, कोई प्रेशर मेरे ऊपर नहीं है और मैं जो है पूरी कोशिश करूँगा कि 100% देने की कोशिश करूँ, लेकिन जितनी चीज़ें आपको अच्छी और आसान लग रही होती हैं वैसा होता नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 एक ऐसे मैच थे न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में, मुझे लगता था कि मैं लंबी नहीं खेलूँगा। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप सेंचुरी क्यों नहीं करना चाहते हैं, 50 करना? उन्होंने कहा नहीं ना 50 के सोच रहा हूँ ना मैं सेंचुरी के बारे में सोच रहा हूँ, मैं तो उस इनिंग के बारे में सोच रहा हूँ कि मेरी इनिंग पाकिस्तान टीम के काम आए और मैं प्लेयर ऑफ द मैच बनूँ। उन्होंने मुझे इस हवाले से भी बड़ा सरप्राइज़ किया। मैंने कहा 9 जून की सब बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क में पाकिस्तान इंडिया के मैच की। उन्होंने कहा नहीं हम बिल्कुल इंडिया के मैच के बारे में नहीं सोच रहे, हम वर्ल्ड कप जीतने के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे लगा कि बहुत क्लियर है, विजन फोकस भी है, लेकिन बड़ी इनिंग की ज़रूरत है। और फिर एक सवाल मैंने उनसे जो किया था नो लुक शॉट पे, उन्होंने कहा आपको लगता है मैं प्लान करके खेलता हूँ? ऐसा नहीं है। तो अच्छी बात है, जितना एतमाद उनके अंदर है वो एतमाद हमको ग्राउंड में भी नज़र आना चाहिए। लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ियों को हमने देखा है कि वो दबाव लेकर बड़ी इनिंग ना खेलकर बाहर हुए हैं। तो हमारी बेस्ट विशेज़ है साइम के लिए, क्योंकि उन्होंने ब्रेक की है रिजवान और बाबर की पार्टनरशिप को, उसके बीच में वो आए हैं, तो इसलिए भी तवक्कुआत का बोझ उनके कंधों पर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस है। बट अहमद, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ख़ासतौर पे मॉडर्न डे क्रिकेट में, क्योंकि वैल्यूबल प्लेयर वो होता है जो अपनी यूटिलिटी के हिसाब से परफॉर्म कर रहा होता है। रोल्स दिए जाते हैं प्लेयर्स को, 5वें 6ठे नंबर के प्लेयर को रोल दिया जाता है कि आपने फिनिशर का रोल निभाना है, आपने मैच को ख़त्म करना है। ऊपर खेलने वाले का रोल अब ये हो गया है कि आपने पावर प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा रन करने हैं। लेकिन अगर हम एक साइम अयूब जैसे प्लेयर को अगर एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम उससे 30, 35, 40 रन एक्सपेक्ट ना करें। जिस तरह याया ने कहा, हमें उससे सैकड़ा एक्सपेक्ट करना है। हमें ऐसे प्लेयर से मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज एक्सपेक्ट करनी है, उसको 30-40 रन का प्लेयर नहीं बनाना है। देखिए, जहां तक साइम की अंडरस्टैंडिंग है, टैलेंटेड प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इवन क्लब लेवल पर भी बहुत टैलेंटेड होते हैं, जब वो ग्राउंड में आते हैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, इवेंचुअली उनको क्लब भी नहीं खिलवाता है। परफॉर्मेंस बेस्ड दुनिया नहीं, बिल्कुल। तो जब तक साइम रॉ थे बिल्कुल और सारा मीडिया उनको बहुत ज्यादा हाइप दे रहा था और सपोर्ट कर रहा था, तब तक कहीं ना कहीं टीम के जो करते धरते थे वो हेजिटेंट थे उनको टीम में रखने के लिए, उनको इवन जगह देने के लिए भी। आज जब सारे उनके अगेंस्ट बातें करने लग गए हैं और ये कहने लग गए हैं कि वो जो वजह है मेन वो साइम है, तो टीम के अंदर लोग उन्हें सपोर्ट करने लग गए हैं। तो इसके पीछे भी एक वजह है, वो कभी आएगी तो बताऊंगा ऐसा क्यों होता है टीम के अंदर। बता दो यार, क्या हो गया? जहां तक साइम की बात है, साइम को चाहिए कि आप थोड़ा सा स्टेप अप करें और थोड़ा सा स्टेडी क्रिकेट खेलें, बिल्कुल आराम, मतलब के उन्हें पिक एंड चूज करना पड़ेगा। 1-2 शॉट पे रहें, वो शॉट पे जहां पे उनको बॉल नजर आए वहां पे उन पे जाएं, और अगर वहां बॉल नहीं है तो रोटेशन पे जाएं। इसी तरह वो लंबी इनिंग खेल सकेंगे। और जब उनके 3-4 इनिंगें 3-4-50 वो कर देंगे, उसके बाद उनको थोड़ी सी क्रिकेट की समझ आएगी। अभी तक तो वो बच्चा प्रेशर में खेल रहा है बहुत ज्यादा, और कोई भी प्लेयर जो 18 इनिंग इंटरनेशनल इनिंग में कुछ नहीं किएगा वो प्रेशर में तो होगा, लेकिन एट द सेम टाइम he will consider himself very lucky कि उसे 19 मैच भी मिल रहा है। बिल्कुल, प्रेशर में तो इजाफा हो रहा होगा, चाहे वो जितने भी काम और कंपोज नजर आए याया के साथ इंटरव्यू में, बट जब ग्राउंड में उतरेंगे he will be feeling all those failures behind him। बट जैसे अहमद ने कहा, 1 इनिंग्स 2 इनिंग्स अच्छी तगड़ी लग जाएं तो वो सारे फेलियर साइडलाइन हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। डिस्कशन जारी रहेगा, we'll take a break here, आप भी हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल कॉन्टाफ में खेला जाएगा। अब से तकरीबन 2 घंटे बाद 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इस मैच का आगाज़ होगा। टीम मैनेजमेंट और कप्तान कहते हैं कि प्लेइंग 11 का तयन हो गया है, हम उसी 11 के साथ जाएंगे जो हम वर्ल्ड कप में खिलाएंगे। लेकिन क्या आवाम के दिमाग में भी प्लेइंग 11 क्लियर है? क्या सब मुत्तफिक है कि हाँ यही प्लेइंग 11 होगी? हमारे एक्सपर्ट्स की प्लेइंग 11 क्या होगी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ऑन ऑल द वे टू द वर्ल्ड कप? सिकंदर, आपसे शुरू कर लेते हैं, आपकी प्लेइंग 11। यार बड़ा मुश्किल सवाल है, एक तो मुझे नहीं पता। नहीं मुश्किल क्या है, मैनेजमेंट कह रही है कि हमने तयन कर लिया। तो रिजवान फिट है, हाँ ना, आजम फिट है। कल के बाद देखो, कल एक दफ़ा वो खिला देना लड़कों को कि भी आजम भी फिट है, वो खेल रहा है, रिजवान खेल रहा है, हारिस, फिर हम बनाएंगे। मैं अभी कैसे बना सकता हूँ? अगर मैं अभी रिजवान को रखता हूँ, कल नहीं खेले, आप कहेंगे आप रिजवान फिट है, जो इत्तलात आ रही हैं फिट है, या सब फिट है ना? ये पूछा गया है बार बार टीम मैनेजमेंट से कि कौन कौन फिट है कौन नहीं है। सब फिट है, हारिस रऊफ भी फिटनेस की तरफ आ गए हैं, बस मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऐसा ही है ना? नहीं दानिश, अभी थोड़ा सा एफ एंड बट हैं। अगर ऐसी बात होती तो फिर तो कोई मसला था ही नहीं, आप अपनी टीम का ऐलान कर देते। लेकिन जो बिल्कुल सिकंदर वक्त
बात कर रहे हैं, भजा कर रहे हैं, क्योंकि आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में 16 खिलाड़ियों को मौका दिया। अभी आपके पहले 4 स्लॉट क्या होंगे, ये एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। अगर आप साइम और बाबर के साथ ओपन करने जा भी रहे हैं तो नंबर 4 के ऊपर फ़खर जमान ने अपनी जगह को सीमेंट कर दिया है, जो वो जिस तरह खेले हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि रिजवान नंबर 3 पर होंगे या उस्मान नंबर 3 पर होंगे। फिर उसके बाद सलमान अली आगा जो हैं वो इफ्तिखार को टफ़ टाइम देने के लिए तैयार हैं, और मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं तो फिर सलमान अली आगा के साथ जाऊंगा। फिर नंबर 6 और नंबर 7 पोजीशन पर इमाद और शादाब हैं, और फिर उसके बाद हो सकता है उन दोनों में से आप शादाब को ही खिला रहे हैं? नहीं, दोनों खेलेंगे। अच्छा, दोनों खिला रहे हैं। शादाब भी खेलेंगे। 3 है, 3 में से 2 खिला, ठीक है। अबरार को नहीं खिला रहे? नहीं, अबरार खेलेंगे ना, अबरार 8वें नंबर पे होंगे। फिर आप 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। अच्छा, तो मतलब बेसिकली आप अबरार को भी खिला रहे हैं, शादाब को भी खिला रहे हैं और इमाद को भी खिला रहे हैं? यस। अच्छा, ठीक है। और पेसर्स आपके? 3 पेसर होंगे ना फिर उसके बाद। कौन पेसर है? 3 पेसर देखें, शाहीन, अभी आमिर नहीं है, पहले कंफर्म है। शाहीन और आमिर तो कंफर्म है। मैच पड़ेगा नसीम शाह और आपका हारिस रऊफ में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि शाहीन और आमिर कंफर्म है, शाहीन और नसीम कंफर्म नहीं है? यस, बिल्कुल। ओके, ठीक है। अहमद, मैं आपकी तरफ आता हूँ पहले, फिर मैं सिकंदर की तरफ आऊँगा। आपके नज़दीक लेट्स कीप फिटनेस इश्यूज असाइड राइट नाउ, टीम मैनेजमेंट कह रही है कि हम बहुत करीब हैं फाइनल 11 पिक करने के लिए बिकॉज सब फिट हैं। इमेजिनिंग एवरीबडी इज फिट, व्हाट इज योर प्लेइंग 11 स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे? देखिए, मैं बता तो देता हूँ, लेकिन प्लेइंग 11 प्रिडिक्ट करने के लिए हमें वहाँ पे होना बहुत जरूरी है। किस तरह का पिच है, क्या एटमॉस्फेयर है, वहाँ फोकस क्या है, ये सारी चीजें जरूर आती हैं। लेकिन अगर मैं अपनी पसंद की आप जो करंट लॉट हमारे पास है उसमें से बताऊं तो आई थिंक आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर पहले भी जो था वो अभी भी है, नसीम शाह है। ठीक है, वो किसी भी सूरत में बाहर नहीं बैठते, आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर है। उसके बाद आपके जो है ना शाहीन आएंगे अंदर, ठीक है, सही है, वो भी आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर है, उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस वर्ल्ड कप के लिए। और उसके बाद आपके जो है ना आमिर और हारिस रऊफ के अंदर से यू कैन ऑलवेज डिसाइड। आई थिंक आमिर, क्योंकि अब आप आमिर को लेके आए हैं, आपने उनकी रिटायरमेंट वापस दी गई है, ली है, तो आपको आमिर के साथ जाना चाहिए। इब्रार किसी भी सूरत में लास्ट वर्ल्ड कप में भी बाहर नहीं बैठता था जी। हमने बहुत बात की है इब्रार की, ठीक है। इब्रार मिस्ट्री स्पिनर है, इब्रार एक अच्छा बॉलर है, हमने उनको खेला भी है, हमने सबको खेला है पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक सर्किट में या करंट लॉट में जितने भी, आई थिंक जी जी। तो इब्रार जो है वो किसी भी सूरत में बाहर नहीं होते। फिर उसके बाद इमाद वसीम आते हैं, ठीक है, इमाद वसीम खेलते हैं। फिर फिर आपके आजम खान आते हैं, जो कि अगेन आपके वर्ल्ड कप में कीपर भी वही होने चाहिए, और आपके लोअर मिडिल ऑर्डर में जिस तरह की परफॉर्मेंसेस पिछले 4 साल से चल रही हैं वो भी बाहर नहीं होंगे, आपके बनते ही नहीं है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो या ना हो। लेकिन जो उनकी एबिलिटी है टू क्लियर द बाउंड्री रोप्स वो और किसी के पास नहीं है करंटली आपके पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। अगर आप उनको लेके गए हैं तो ही शुड बी प्लेइंग। फिर उसके बाद आपके जो ओपनर से ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इमाद वसीम तो आपके होंगे, ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर आपके बाबर क्योंकि नंबर 3 पे आए थे, उन्होंने 350 किए थे, लेकिन जैसे ही वो कैप्टन बने वो दोबारा से ऊपर दौड़ गए। समझ नहीं आया कि बाकी सारी चीजें अभी तक कोई चीज डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन उनके 350 करने के बावजूद भी वो खुद ऊपर चले गए, बड़ी अच्छी बात है। वो आ गए थैचर, वो आ जाएंगे, उनके साथ साइम अयूब होंगे। नंबर 3 पे आपके उस्मान खान आ जाएंगे, नंबर 4 पे आपके फखर जमान होंगे, और नंबर 5 पे आपका जो है ना एक 12 हो गए आपके जो भी अवेलेबल 12 हो गए भाई। नहीं हाँ मैं नहीं 11 गिन रहा था। 11 सर, आपके पास तो फ्लोटर ही इतने हैं ना। हाँ। आप खुद भी तो यही करते हैं, आप नंबर 3 तक बैटिंग खिलाते हैं, उसके बाद आप नंबर 9 वाला ऊपर चौथे पे पहुंच जाते हैं। तो सर हमें भी उसी तरह की टीम बनानी पड़ेगी ना, हमें आपकी भी मेंटालिटी देखनी पड़ेगी, आप क्या करने जा रहे हैं टीम के अंदर। शादाब को तो आप चौथे पे खिला देते हैं, जब उनसे बैटिंग नहीं होती आप उनको ऊपर ले जाते हैं। तो सर समझ ही नहीं आ रही ना, 12 अभी भी नहीं हुए। आपके देखें, बाबर आजम हो गए, साइम अयूब हो गए, नंबर 3 पे उस्मान खान हो गए, नंबर 4 पे फखर जमान हो गए, नंबर 5 पे आपके आजम खान हो गए, नंबर 6 पे आपके इमाद वसीम हो गए, इब्रार हो गए, और 3 फास्ट बॉलर सर। अच्छा, रिजवान नहीं है आपकी टीम में? जी बिल्कुल, ये जो करंट लॉट है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी इस टीम में, क्योंकि आजम खान को आप बाहर नहीं बिठा सकते हैं, किसी भी हाल में आप आजम खान को बाहर नहीं बिठा सकते हैं।
सो अगर आपने इस टीम में जाना है, या तो रिजवान ओपन करेंगे, ठीक है, वो वहीं पे इफेक्टिव हो सकते हैं। अगर रिजवान ओपन नहीं करेंगे तो रिजवान नंबर 3 पे इफेक्टिव मेरा नहीं ख्याल है हो पाएंगे। हाँ, अगर बाबर बड़ा दिल करके रिजवान को ओपन कराते हैं और खुद 3 नंबर पे आते हैं, जिस तरह के उन्होंने न्यूजीलैंड की सीरीज में शो किया है 350 करके कि ही कैन बैट देयर, फिर ही काम बनता है। अदरवाइज रिजवान को अगर आप ओपन नहीं कराएंगे, रिजवान का नंबर 3-4 पे कोई काम नजर नहीं आता। ये डिस्कशन हम कर ही इस वजह से रहे क्योंकि मामला इतने क्लियर कट है नहीं जितने मैनेजमेंट कह रही थी सिकंदर। मैं भी इसी वजह से कर रहा था। हाँ ठीक है, मैंने आपसे कहा क्वेश्चन मार्क्स हो सकते हैं फिटनेस को लेकर, बट प्लेइंग 11 बनाना इतना आसान होगा नहीं पाकिस्तान के लिए। स्पेशली एक तो पेसर्स में से आप किसको खिलाते हैं, या हारिस को खिलाते हैं या आमिर को खिलाते हैं, फिर स्पिनर्स में आप कौन से 2 स्पिनर खिलाते हैं या 3 खिलाते हैं, ऊपर टॉप 4 में आप किसको खिलाते हैं, रिजवान का बैटिंग ऑर्डर क्या होता है, ये सारे सवालात के जवाब मिलने हैं अभी आपको। देखो उस्मान को तो मैं नहीं खिलाऊंगा। अच्छा, बिल्कुल तो साफ साफ आपने कह दिया कि मैं नहीं खिलाऊंगा उसको, मैं रिजवान को खिलाऊंगा। ओके, उसको 1 डाउन खिलाऊंगा, साइम रिजवान को, साइम। बट ये जो अहमद की बात है, ये दिस सेंसिबल नेचुरल नंबर लगता है बाबर का तीसरा नंबर। नहीं, 100% रिजवान को ओपन करना चाहिए साइम के साथ। साइम बाबर, सॉरी साइम रिजवान बाबर फखर, एंड दिस मेक्स मोर सेंस। ठीक है, 5 पे मैं रखूंगा इफ्तिखार को। मेरा प्लेयर मुझे मतलब अच्छा लगता है, मैं समझता हूँ कि वो अगर उसको अब डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, डिफरेंट क्रिएट कर सकता है। फिर शादाब लाडले भी हैं और रोटी गैंग के मेंबर भी उससे हट के चल। हाँ नहीं, इसलिए वो शादाब आ गए। अच्छा, अब इमाद को मैं इसलिए नहीं रख रहा कि आज़म की जगह बनती। मैं एग्री करता हूँ शहजाद से कि आज़म को होना चाहिए नीचे पावर हिटिंग के लिए। फिर उसके बाद आपके पास एक स्पिनर आ जाता है इब्रार। अब एक नहीं है हमारे पास, अब 3 स्पिनर हो गए। शादाब भी है स्पिनर, इब्रार भी है स्पिनर, इफ्तिखार भी है स्पिनर, और फिर साइम अयूब भी एक पार्ट टाइम स्पिनर। हाँ वो भी है, बल्कि 4 हो गए आपके पास। और फिर 3 फास्ट बॉलर्स आ जाते हैं। शाहीन और नसीम शाह 100% होते हैं, राइट। अगर आमिर फिट है, अगर खेल तो वो आ जाते हैं। अगर वो नहीं आते और हारिस, आमिर तो फिट है, आज पहुंच जाएंगे वहां पर, अगले मैच से अवेलेबल। नहीं हो गया ना वीजे का इशू सॉल्व, मतलब वो आज नहीं खेल रहे। अगर वो हो तो वो खेल लेंगे, अगर वो नहीं है तो फिर मैं कहूँगा कि हारिस को खिलाएं। अगर हारिस अनफिट है तो फिर आप हसन अली को खिलाएं ना, ताकि पता तो चले कि हसन अली को आप अगर रिजर्व में भी अब्बास आफरीदी भी हैं, किसी ने उनका नाम, वो बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं। अगर हसन अली ने परफॉर्मेंस कर दी तो फिर उसे वर्ल्ड कप में भी लेके जाना पड़ेगा। हाँ तो ले जाएं लेके जाएं। आपने बुलाया क्यों उसे? जब बुलाया तो खिला। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट कंडीशंस एज वेल अहमद। या आपकी तरफ भी आऊँगा। यहाँ पर आयरलैंड में और इवन इंग्लैंड में कंडीशंस बड़ी डिफरेंट होती हैं, मूवमेंट ज़्यादा होता है। क्या इसी किस्म की कंडीशंस आपको यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में मिलेंगी? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, एक सवाल, क्या इज इट पॉसिबल उस जगह पे मूवमेंट हो रही है तो हम 4 स्पेसर्स खिला दें और एक स्पिनर कर दें? हाँ, इज इट पॉसिबल? जी बिल्कुल। जहाँ तक आपने आइलैंड की बात की है ना, वहाँ बॉल चलता है जी, वहाँ पे नया बॉल उसको सपोर्ट जरूर मिलती है। और ज्यादातर कंडीशंस भी जो है ओवरकास्ट होती हैं। तो अब देखना ये पड़ेगा कि आप कंडीशंस को देख के आयरलैंड से जीतने की तैयारी करते हैं या आप अपने वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है तो वो डिफरेंट प्लेइंग 11 होगी। अगर आपने आयरलैंड से जीतने की तैयारी करनी है तो वो डिफरेंट प्लेइंग 11 होगी। ठीक है, आप अहमद अगर सपोज करें आप वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए आप इब्रार को खिला देते हैं और वो पिच उसको सूट ही नहीं कर रही, तो उसका भी तो कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा ना अननेसेसरी खेलने से। नहीं सर, अब अगर आयरलैंड के खिलाफ भी उसका कॉन्फिडेंस खराब होना तो नहीं, आयरलैंड की टीम जो है वो अपने घर में अपने कंडीशंस में अच्छी खेलेगी। हाँ, नॉनदलेस ठीक है, उनके पास काउंटी का एक्सपीरियंस मौजूद है, उनके पास देखो भाई ग्रिप होता है। और ये जिस तरह का बॉलर है ना इब्रार, देखिए डिपेंड करता है कि जिस तरह आप बाकियों को सपोर्ट कर रहे हैं ना, थोड़ा सा इब्रार भी हमारा वो इसी तरह का टैलेंटेड बच्चा है। कहाँ पे लोग 18 इनिंगों में परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, आप फिर भी उनको टैप ऑन द बैक बड़ा टैलेंटेड है। तो क्या इब्रार टैलेंटेड नहीं है? बिल्कुल हिस्ट्री बॉलर है, उसको भी 18 मैच दे ना। वो भी अब डिमांड करेगा ना कि भाई 18 मैच मुझे भी तो 19वें तक लेके जाओ, मुझे भी, मैं करूंगा परफॉर्मेंस। ठीक है, आप देखिए कि टैलेंटेड है, मिस्ट्री है। नॉट एवरी डे पाकिस्तान के अंदर मिस्ट्री बॉलर्स आते हैं, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन सपोर्ट आप तभी करेंगे ना जब आप थोड़ा सा मेरिट पे चीजें लेके जाएंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे याया ने खेलना था, लेकिन अहमद शहजाद और सिकंदर बख्त ने 18 ओवर खेल लिए तो उनकी बैटिंग ही नहीं आई। आज के लिए प्रोग्राम के टाइम खत्म हुआ, बस इतना ही। याद रहे 7 बजे पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान क्लॉन्टाफ में मैच होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। थिंग्स आर हीटिंग अप। वर्ल्ड कप की तैयारी जोरों शोर से जारी है। लेट्स होप कि आज जो प्लेइंग 11 खेले वो तगड़ी खेले और आयरलैंड के खिलाफ हम क्लीन स्वीप करके एक रिदम बनाने की कोशिश करें वर्ल्ड कप से पहले। सैयद सिकंदर बख्त, अहमद शहजाद, आप तीनों का शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।